So hello and so good to see you, Kushi. Hi, thank you. कैसी हो आप और कैसा चल रहा है आपका अभी तक का सफर? क्योंकि काफी कंट्रोवर्सीज, काफी कुछ देखा आपने 2025 में। जी 2026 आने ही वाला है। हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। थैंक यू, वेरी हैप्पी न्यू ईयर। क्या प्लान है क्या प्लान होगा इस साल? न्यू ईयर्स बड़ा अलग सा है मेरा। हर साल न्यू ईयर्स पे, हर साल नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम्स न्यू ईयर पे या तो कोई लव्ड वन के साथ रही हूँ, या तो फैमिली के साथ मनाया है, या तो ऐसे वैसे। बट इस साल अकेले मनाऊंगी। कोई बात नहीं, दैट्स ओके, नो इश्यूज। इस बार न्यू ईयर पे ना प्यार साथ में फैमिली साथ? हाँ। क्यों, क्या रीजन? कोई नहीं, फैमिली बाहर गई है, फैमिली इज नॉट इन टाउन। और कभी कभी अकेले रहना भी अच्छा होता है ना, इट्स गुड टू बी अलोन समटाइम्स, व्हाई नॉट। सॉरी, लेंस चुभ रहा है। लेंस इज नॉट गुड क्वालिटी। ये प्यार का नाम लेते ही आंसू आया। नहीं नहीं, लव योर लव योर सेल्फ द मोस्ट, दैट्स ऑल आई कैन से। खुद से प्यार करो, बट फिर मेरे शो की तरह मुझे ट्रोल करेंगे, वरना किसी को बोलो वाटर प्रूफ आईलाइनर लगाए। देखो, आज वाटर प्रूफ आईलाइनर या मस्कारा लगा के ही आई हूँ मैं। 2025 में अगर आपको कुछ याद करना हो, कौन सी ऐसी तीन चीज होगी कि आपका बेस्ट हुआ? 3 चीज बेस्ट, आप लोगों का प्यार सबसे ज्यादा। सेकेंडली, क्या होगा? द शो विच आई डिड। थर्ड, द लव दैट आई हैव रिसीव्ड फ्रॉम एवरीवन, सारा ऑडियंस का जो प्यार मिला है मुझे, वो। और क्या, खुशी के आंसू है। So what is the best part for you in 2025 अगर आपको कुछ कहना हो? 2025 was full of surprises. I've always believed in converting your weakness into strength and strength into power. I know बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल लग सकता है, बहुत ज़्यादा शायद पढ़ा हुआ लग सकता है, पर ऐसा होना पड़ता है आपको। और आप सबके लिए अच्छा नहीं, आप सबके लिए गुड बुक्स में नहीं रह सकते हो। सो आई एम लाइक अ कोकोनट, मैं बाहर से बहुत टफ हूँ, बट हाँ, गुस्सा भी मुझे बहुत आता है। किसी ने अगर मुझे ऐसा गुस्सा दिलाया तो मैं सर भी फोड़ सकती हूँ, बट आई एम सॉफ्ट बाय हार्ट। सर फोड़ने वाला जिक्र आपने किया है तो मुझे आपका गुस्सा वाला एक इंसिडेंट याद आ रहा है जो दिवाली में हुआ था। हाँ। काफी गुस्से में हमने देखा था आपको, और आपका वीडियो भी काफी ज्यादा वायरल हुआ था। तो Yes. क्या हुआ था उसके पीछे, कुछ आप बताना चाहेंगे? क्या हुआ था पूरा? क्या होगा? कभी कोई ड्राइवर मेरी गाड़ी ठोक देता है, कभी कोई ड्राइवर मुझे धमकी दे देता है, कभी अम, मुझे मेरी गाड़ी को ब्लास्ट करवाने का धमकी दे देते हैं, कभी मेरे घर से चोरी हो जाती है, कभी कोई मुझे गाली बक देता है, कभी बिल्डर्स मेरे पैसे 10 साल से रख देते हैं और वो वहाँ के लोकल पॉलिटिशियंस हैं, तो मुझे वहाँ पे इवन आफ्टर बीइंग अ सेलिब्रिटी दे मिसबिहेव विद मी। इतना सारा सब कुछ अगर करेंगे, और उस दिन भी ड्राइवर ने मुझसे गाली गलौज किया और ऑटो वाले ने मेरा गाड़ी ठोक दिया, तो वहाँ पे एक आई आई फाउंड अ लॉक एंड आई टुक द लॉक एंड आई जस्ट गिव इट बैक। मैंने तोड़ दिया वो ऑटो वाले का कांच, बिंदास तोड़ा। And I'm not at all ashamed about it. I know it might not sound very classy, or it might not sound very good or whatever, but एक हद होता है ना एक इंसान का रखने तक का, तो दे दिया मैंने भी। तो आपने अपना गुस्सा जताया, अपने आपको जो ठीक लगा वो किया, बट उसके बाद लोगों का क्या रिएक्शन था? और ये सारे इंसिडेंट होने के बाद कुछ ऑडियंस की तरफ से आया?
हाँ कुछ रिस्पॉन्सेस बैकफायर आपकी तरफ? पता नहीं, आई स्टॉप रीडिंग द कमेंट्स यार, लेकिन वो जो लोग ऐसे कभी कभी ऐसे मतलब हैशटैग पे डाल के या मुझे टैग करके कुछ ऐसे डाल देते हैं ना, ऐसे कॉमेडी वाले वीडियोस या कुछ, वो मैं ज़रूर देखती हूँ। बड़ा लास्ट बोलने के बाद हाँ वहाँ के लोगों ने आपके साथ कुछ किया, कुछ कहा आपको? क्या, मुझे मुझे बोला इसको पकड़ के मारेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। लाइफ एक ही मिली है, क्या मारेंगे, कितना मारेंगे। I've been through hell. I've got beaten up by this manly society जहाँ पे आदमी औरत पे हाथ उठा देता है और फिर अगर उनको छक्का बोलो तो उनको बुरा लग जाता है। जो आदमी औरत पे हाथ उठाए वो छक्का ही तो हुआ ना। And that's what I meant by all the men who try to dominate women. Yeah. खुशी कहीं ना कहीं अपने एक्सपीरियंस, अपना ऑब्जर्वेशन काफी काम आता है अपने लाइफ में, अपनी जर्नी में। बट क्या आपने जो अभी लफ्ज कहा कि जो आदमी एक औरत पे हाथ उठाता है, वो जो आपने कहा वो कहलाता है, तो ऐसा कुछ ऑब्जर्व किया आपने, कुछ एक्सपीरियंस किया है जो आप शेयर करना चाहेंगे? हाँ, like previously I've told कि टाइम रहा है ऐसे, घर वालों ने इतना कभी मेरे ऊपर हाथ नहीं उठाया है। बट या आई हैड एन एल्डर ब्रदर जो ऐसे बचपन में वो भी ऐसे डिक्शनरी से मेरे सर पे मार देता था, या मैं भी रैकेट उठा के उसको मार देती थी, वैसे सब होता था। बट कभी ऐसा मार नहीं खाया है जैसे कभी बड़े होके मैंने खाया है। कभी किसी ने मुझे थप्पड़े थप्पड़े मार दी होंगी, या किसी ने मेरे नाक पे लात मार दिया होगा, किसी ने मेरे मुंह पे ऐसे ब्लैंकेट ठूस के मुझे मारने की कोशिश की होगी। तो आपके साथ हुआ है? ये सब मेरे साथ हुआ है। So I've been very like that कि बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, how would men think or how would people think, as there are few fake models and influences in our so-called society saying कि उसमें क्या है, oh this is so down market, this is so this is so that, they try to be that snob जिनको खुद को बराबर से वोकैबुलरी नहीं आती, इंग्लिश नहीं आता, कौन से गाँव से आ जाते हैं। एंड गाँव से आना इज़ नॉट अ बैड थिंग, बट ऐसे बोल देते हैं तो आई ऑलवेज गिव इट अ बेनिफिट ऑफ डाउट कि वेदर आई शुड स्पीक अबाउट इट और नॉट। पर या आई हैव बीन थ्रू इट। सो मैंने इसीलिए मार्शल आर्ट सीखा, मैंने बहुत सीखा। बट एट द एंड ऑफ द डे मैं बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे लड़ सकती हूँ, पर जब और ज़्यादा स्ट्रेंथ कोई अप्लाई कर देता है तो इतना तो मैं नहीं लड़ सकती ना। आपको कोई क्यों जान से मारना चाहा? आपको जान से मारने की कोशिश क्यों की किसी ने? मुझे जान से मारने की कोशिश क्यों की? मे बी बिकॉज आई फाइट बैक, या फिर आई स्टैंड अप फॉर माई सेल्फ, और मे बी मुँह पे सच बोल देती हूँ इसलिए, या आदमियों को दिखाना होता है इट्स अ मेल डोमिनेंट सोसाइटी इसीलिए, या हिज स्टोरी को मैं हर स्टोरी बनाने जाती हूँ इसलिए शायद। अभी एक हाल ही में काफी बड़ा कंट्रोवर्सी आपको नाम पे हो रहा है, आपने एक बयान दिया हुआ, काफी चर्चे में है वो न्यूज़, सूर्य कुमार यादव वाली। अच्छा। आपने भी काफी न्यूज़ सुनी होगी, काफी सारे हैशटैग, काफी सारे कमेंट्स आ रहे होंगे आपको भी। आपने ये बयान दिया कि सूर्य कुमार यादव आपको काफी टेक्स्ट करते थे, आपका उनका कुछ था ऐसे, तो उस चीज पे कुछ क्लैरिटी आप देना चाहेंगे, कुछ बात कहना चाहेंगे? आप बात तो ऐसे करते हो जैसे कि मैं पॉलिटिशियन हूँ। क्या मैं पॉलिटिशियन हूँ कि मैंने बयान दिया था? मैंने कोई बयान नहीं दिया था। एक तो आजकल क्या होता है, यूर अ जर्नलिस्ट, या यूर अ जर्नलिस्ट, और पेपराजीज आई हैव सीन कुछ फेमिलियर फेसेस, लेकिन आजकल तो कोई ऐसे एक्टर्स भी उठ के आ जाते, बोलते हैं हम पेपराजी हैं। आजकल कोई भी उठ के ऐसे आ जाते हैं रोड से उठ के, आई शुड नॉट बी सेइंग दैट हम पेपराजी है, हम जर्नलिस्ट है, हम ये है, हम वो है। ऐसे मेरे घर पे मैं पॉडकास्ट करती हूँ तो ऐसे आके लेट जाते हैं, चीज़ें कर देते हैं। तो ऐसे ही आई डोंट नो व्हाट शुड आई इवन से अबाउट, इसीलिए मैं आजकल मीम्स भी बनाने लग गई। एक बार मेरे सामने एक सस्ता जर्नलिस्ट
Not you. So ऐसे ही होता था कि उस दिन भी मैं जा रही थी, आई वॉन्टेड टू हैव अ बर्गर एंड आया, ठीक है, बात कर रहे, कब फोन ऑन करते कब फोन ऑफ करते पता नहीं। अगर बोल भी दिया कि हाँ भाई मैसेज करते थे तो क्या हो गया, कोई मेरा फोन का पासवर्ड रख के उसको उसका पासवर्ड चेंज कर देता है, कोई मेरे ईमेल्स हैक कर लेता है, कोई मेरा आईक्लाउड का पासवर्ड चेंज कर देता है, कोई मेरे फोन्स की एक से एक चीजें कर देते हैं। आई एम नॉट अ टेक्निकल savvy एंड आई कैन बी ऑलवेज पॉलिटिकली करेक्ट। तो व्हाट डू आई से, करते थे मैसेज तो करते थे, क्या हो गया, वो भी एक आदमी है, मैं भी एक लड़की हूँ, अगर मैसेज कर दिया, हमने बात भी कर लिया तो कौन सी बड़ी बात हो गई। नहीं, पर वो अभी काफी बड़े पोस्ट पे है। बट तो मैं क्या छोटे पोस्ट पे हूँ? नहीं, पर यही ऑडियंस का ये कहना है, कमेंट्स भी आप पढ़ ही रहे होंगे कि सूर्य कुमार इनको क्यों टेक्स्ट करेंगे, अगर ऐसा है भी तो फिर वो मुझे कोई proof बस दिखा। यही इतनी सी चीज रह गई थी, वो कौन है, कौन इन्फ्लुएंसर लड़की है यार जिसके बहुत सारे फॉलोअर्स है, आई डोंट नो। ऐसे चैट्स वैट्स लीक करना ही एक बाकी रह गया है। मैं तो मेरे फ़ोन के चैट्स वैट्स भी डिलीट करके रख देती हूँ कि मेरे से जितना हो पाता मैं करती हूँ। मैं जितना पासवर्ड चेंज करती हूँ, देखती हूँ फेसबुक के थ्रू वापस से लॉगिन कर लेते हैं, वो हो जाता है, देखती हूँ कोई थाई सर्वर से लॉगिन कर देते हैं। मतलब मैं करूँ तो मैं क्या करूँ? मेरा इंस्टाग्राम मेरा प्यार है, आई लव माई इंस्टाग्राम। एंड लोग अगर ऐसे हरकतें करेंगे तो मुझे तो मतलब पूरे हर जगह से बॉयकॉट करवाने की कोशिश कर रहे हैं। देयर आर सो मेनी फिल्दी बिचेस इन द इंडस्ट्री, यू नो, who just likes McDonald's and likes to spread their legs for whatever. किसी का नाम लेना चाहोगे? अब आप ही गेस कर लो आप ही गेस कर लो कि कौन हो सकता है वो। ए बी सी और डी, 4 ऑप्शंस देती हूँ, 40 लड़कियां मिलेंगी, so I'll throw it away. आपने जो कहा था वो सच कहा था? क्या करते थे सूर्य कुमार यादव मैसेज आपको? आप भी मुझे मैसेज करते थे, आपने कभी मुझसे मैसेज किया, मैंने आपको मैसेज, हमारी बात हुई है। हाँ, तो अगर उन्होंने भी मुझे मैसेज कर दिया है तो क्या हो गया उसमें? कुछ नहीं। आपसे हाँ या ना जानना चाहते हैं लोग। हाँ, करते थे, बात होती थी, तो क्या हो गया, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, इतना कंट्रोवर्सी बनाने की कोई बात थोड़ी ना है। करते थे मैसेज, हमारी बात होती थी, या एंड या दैट्स इट। तो जो ऑडियंस ऐसे रिस्पॉन्स कर रही है, कमेंट्स कर रही है, क्या उस कमेंट चीज़ को कर आप रही कैसे है? कि ये कि वो उनको क्या पड़ी होगी या इनसे बात करनी क्यों, की वो या इंसान नहीं है, वो बात नहीं कर सकते? तो आप उन्हें क्या या कहना चाहिए? I'll just say win it for India, that's it। और क्या कहूँगी मैं? नहीं, किन वो से? ट्रोलर्स को ट्रोलर्स क्या बोल रही हो? ट्रोलर्स को कीप ट्रोलिंग, मजा आता है, बनाओ बनाओ बिंदास। अब है कांटेक्ट में आपके? नहीं, नो नो, अब बात नहीं होती। नहीं नहीं, ओके, आप लोगों की मेहरबानी रही तो सबको मैं ब्लॉक कर दूंगी। वो हमसे क्या, वो तो आपका रिलेशन, आपका जिसके साथ जैसा रिलेशन होगा। जी बिल्कुल। दी सोसाइटी आपने टैटू करवाया है, हाँ, हमने रियलिटी शो में देखा आपको सोसाइटी। या कैसा रहा उसके बाद आपका जर्नी? तो सोसाइटी के बाद कुछ पुश मिला आपको आगे के लिए? सो मेरी एंट्री होने वाली थी, इट वाज फॉर अ मूवी स्टार्ट होने वाली थी मेरी, और उसमें मैं एज अ सीक्रेट कंटेस्टेंट गई थी। मतलब द क्रिएटिव्स themselves told me that they want to launch me as Siddharth Chaturvedi, so they want to keep me hidden। और लोग उसको फ्रेम कर रहे थे सुशांत सिंह राजपूत जैसे। इट्स सो इजी टू सो सीड्स इन एनीबडी एल्सेस माइंड। तो मेरे दिमाग में भी लोगों ने बोला शायद सुशांत सुशांत सुशांत, और मैं भी एक मेथड एक्टर की तरह उसी ट्रिप में चली गई कि ओ माय गॉड शायद सुशांत जैसा ही हो गया। मैं इंडस्ट्री से बॉयकॉट हो गई, चीज़ें हो गई, और कुछ डाउन मार्केट जितने भी सस्ते सस्ते एक्टर्स थे उन्होंने वही सारे चीज़ें मेरे दिमाग में डाल दिया। तो मैं इसीलिए और ज़्यादा नेगेटिव हो गई, और फिर ऑब्वियसली जीतना तो मुझे था ही, पर उसी बीच मुझे एक पैनिक अटैक आ गया एंड अनलकीली शो तो नहीं जीत पाई। बट यस, नेवरदलेस हर कोई मुझे बोलता है कि आई वाज द
मोस्ट फेवरेट ऑफ ऑल, हम्म, और हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। शो का नाम हालांकि पहले बाजीगर ही होने वाला था, तो शाहरुख खान को बहुत सीरियस ले लिया। और पर हार लक देखो मेरा, कि मैंने मेरे प्यार शाहरुख खान को उस दिन बॉलीवुड हेल्पलाइन के दिन रोड पर देख लिया। पर मेरी फूटी किस्मत, मैं पहचान नहीं पाई शाहरुख को। बिल्कुल। मुनावर को आपने मेंटोर कहा। Mentor? How is your mentor? Salman is a mentor. I mean, so yeah. हम्म, Some, for a change actually मैं सोचने लगी मैं बिग बॉस में हूँ, और इतना ज़्यादा पीयर प्रेशर होता था कि घर पे कभी भूखे सोए नहीं हैं, और ऐसे आयन वाले बेड पे कभी नहीं सोए, कभी मिनरल वाटर के अलावा पिया नहीं है। इतना ऐसे सर्कमस्टांसेस में जीने के बाद ऐसा लग रहा था हॉस्टेज जैसी लाइफ जी रही थी मैं। तो मुझे लगा शायद बिग बॉस है और वहां पे सामने सलमान खड़ा है। मैं कंफ्यूज हो गई, हाउ इज मुनव्वर मेंटोर? कोई ऐसा सस्ता गुजरात का ऐसे क्या बोलते हैं, कपड़े वाला नहीं लगता है, कपड़ा बेचने वाला। हम्म। तो आपका कैसा रहा था, कैसा था बॉन्डिंग मुनावर के साथ, कैसा एक्सपीरियंस रहा सोसाइटी के बाद? ठीक है, वो होस्ट था, मैं एक सीक्रेट कंटेस्टेंट थी, मेरी मूवी आने वाली थी, पर मेरी मूवी से पहले मुनव्वर का सस्ता कॉपी पहले आ गया। उनकी सीरीज की बात कर रहे हो हाँ, मैंने देखा तो नहीं, मुनव्वर भी आ गया, उसका सस्ता कॉपी भी आ गया, और बॉम्ब ब्लास्ट भी आ गया। आप? मुनावर को आपने सस्ता कपड़े वाला ऐसा टैग क्यों किया? उसका वो क्या बोलते हैं, amazon का सीरीज का नाम भी कुछ कॉपी है ना, so he himself is a copy। हमारे लोखंड वाला में मिलता भी है कॉपी, और और क्या बोलो, बेचना भी शायद वही सब होगा, और टेररिज्म भी आ ही जाता है, इन शॉर्ट। इंडस्ट्री में अगर कोई नाम आपको लेना कि आपको आपके करियर में काफी दबाने की कोशिश की उन्होंने पर्सनली, ऐसा कोई है? डायमंड्स आर बॉर्न व्हेन दे आर सप्रेस्ड। कार्बन को दबा के ही डायमंड्स क्रिएट होते हैं। पीयर प्रेशर में ही आप उभर के आते हो। दबाने की कोशिश सबने की है, कौन नहीं करता। इंडस्ट्री इज़ फुल ऑफ कंपटीशन, एंड जो कैमरे के सामने पॉजिटिव दिखता है, कैमरे के पीछे नहीं होता। um, बिना गॉसिप करे भी ऐसे मिर्ची लगा देते हैं कि विलन सिर्फ दूसरे ही बन जाते हैं, बट नेवरदलेस इट्स ओके। यू मस्ट हैव वॉच्ड हॉटस्टार शो क्रूएला। सो वो भी पहले सीधी सी लड़की थी, फिर उसके बाद विलन बन गई। आई डोंट माइंड बीइंग दैट एंटागनिस्ट एज वेल। 2025 की सबसे बड़ी लेसन आपके लिए क्या है? ट्रस्ट नो वन। Even sugar looks like salt and salt looks like sugar. आपके अपने भी साथ छोड़ जाते हैं। Everyone is greedy, and don't even trust the needy, because when you need the most, people will leave you alone. Nobody will be yours. तो क्या कुछ है आगे पाइपलाइन में ऑडियंस की, कुछ सरप्राइज है ऑडियंस के लिए आपकी तरफ से? मैं चाहती हूँ लोग मुझे सरप्राइज करें और ना कि मुझे शॉक दे। मुझे इस बार सरप्राइज करने की जगह मुझे शॉक मिल गया। उर्फी का फॉलो कर लो यारो तो बना ही था, मेरे साथ तो रियल लाइफ में फॉलो कर लो यारो 2 बन गया। कहीं कोई सिंगापुर से मेरे पीछे पीछे आ जाता है और मुझे बोलता है आप फ्लोरिडा चले जाओ। कभी मैं देखती हूँ यूके के प्राइम मिनिस्टर इंडिया आ जाते हैं, हालांकि वो भी म्यूचुअल्स में ही है। और क्या बोलूँगी मैं, नेवर माइंड। I'm a princess of my own kingdom. That's all I can say. I'm the queen. जो आपके ट्रोलर्स, जो सपोर्टर्स, जो चाहने वाले, जो हेटर्स, सबके लिए अगर कोई एक मैसेज आपको देना? Love me or hate me, but you can't ignore me. और नजर डाल भी रहे हो तो यार प्लीज ग्लासेस लगा के डालो, सच में नजर लग जाती है। अब मैं यहाँ पे सोच रही हूँ एक evil eye बना लूँ। Thank you.